Hello everyone, this is VK World. Good day to you. I hope that this day was good and I had also a good day. Happy Ikta to you and happy Sindhi Day, whatever you say this in your local language. So, now it's our chemistry topic, which is nitric acid. Its chemical formula is HNO3. So, nitric acid doesn't exist in nature. So we want nitric acid for certain uses. And how can we get it? By industrial preparation. So the industrial preparation by which we get nitric acid is called Ostwald's method. Now we are going to study the Ostwald's method, that there are 3 steps in Ostwald's method. The first step, in which oxidation of ammonia gets nitric monoxide. Then further nitric monoxide oxidizes and we get nitric dioxide. And when it is mixed in water, then we get the pure nitric acid. Now, the nitric acid is 68% concentric. At last, you should get this, that we get from Ostwald's method only 68% concentric nitric acid, means 35% is water. So what I want to speak about, the topic which I want to speak is Ostwald's method. Let's break this English essence and come to the local language. That's okay. तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रल्स मेथड में 3 स्टेप्स होते हैं. ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप. फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया होती है, जिससे हमें मिलता है नाइट्रिक मोनोऑक्साइड. एंड सेकंड स्टेप में फर्दर ऑक्सीडेशन होती है नाइट्रिक मोनोऑक्साइड की, जो हमें फर्स्ट स्टेप में मिला. फिर नाइट्रिक मोनोऑक्साइड कन्वर्ट होता है नाइट्रिक डाइऑक्साइड में. एंड देन नाइट्रिक डाइऑक्साइड वाटर से मिलके जो हमें उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलती है वो होती है नाइट्रिक एसिड, जो 68% कंसनट्रेट होती है. तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ के और समझ के, ठीक है, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है बुक में और क्या हमें समझनी है, क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. याद रखना, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. ये मैंने आपको बताया ऑस्टल्स मेथड से. इन दिस मेथड अमोनिया इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रिक मोनोऑक्साइड गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, तो ये आप डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पे प्लैटिनम की जो कैटलिस्ट लगी होगी, यहाँ पे प्लैटिनम का कैटलिस्ट होगा. उसको क्या होगा कि वो कैटलिस्ट आपको पता है क्या करता है कि जो रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करता है. तो प्लैटिनम गाज एक जाली की फॉर्म में एक कैटलिस्ट यहाँ पे लगा होगा. तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है. ये चीज़ लिखी हुई है कि प्लैटिनम कैटलिस्ट लगा होता है जो 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है. मींस एक बार अगर हमने, अच्छा ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ कि इस जो प्लैटिनम के कैटलिस्ट को हम 600 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर देते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है कि जो 600 डिग्री, अगर हमने एक बार इलेक्ट्रिकल इसको हीट दी, उसके बाद इसका 600 डिग्री टेम्परेचर हो गया, फिर एक बार अगर रिएक्शन हुआ ना, फर्स्ट टाइम जब रिएक्शन के लिए हमने इलेक्ट्रिकल उसको हीट दी, ठीक है, सेकेंड टाइम हमें नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है डेल्टा एच की वैल्यू -24.8 किलो कैलोरी, ठीक है, कि 24.8 ये हीट जो होती है ये रिलीज़ होती है, हीट एनर्जी इतनी रिलीज़ हो रही है. अब जब इतनी हीट एनर्जी रिलीज़ होगी तो उससे जब टेम्परेचर इतना ही मेंटेन रहेगा प्लैटिनम कैटलिस्ट का, तो फिर बार बार हीट देने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल हीट बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ये चीज़ भी समझने की थी. तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि प्लैटिनम का जो कैटलिस्ट होगा वो 600 डिग्री पे हीट होगा. NO then combines with oxygen of air forming nitric dioxide which is dissolved in water. अब इसको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा उससे नाइट्रिक एसिड निकालने के लिए, HNO3 निकालने के लिए. ओके, तो अब यहाँ पे आप रिएक्शन समझ गए हैं. यहाँ पे रिएक्शन तीनों लिखे हुए हैं. ये फर्स्ट स्टेप है, मैं लिख देती हूँ. ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट स्टेप, दिस इज कॉल्ड सेकेंड स्टेप एंड दिस इज कॉल्ड थर्ड स्टेप. तो डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस. फर्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. पहले अमोनिया की ऑक्सीडेशन होगी. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, उसके बाद हम इस पे आते हैं कि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. आप इस डायग्राम से देखेंगे तो
यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर की तरह ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये कंटेनर में यहाँ पे प्लेटिनम गैस है, इसको 600 डिग्री 500 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक मीन्स इसको इसका टेम्परेचर होता है जो इस रिएक्शन के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर होगा इस प्लेटिनम गैस की का, और जो हम एयर इसमें डालेंगे और अमोनिया डालेंगे, क्योंकि एयर में जो ऑक्सीजन होगी वो और अमोनिया जाके रिएक्ट करेंगे तो अमोनिया ऑक्सीडाइज होगी, और अमोनिया ऑक्सीडाइज होके हमें मिलेगा नाइट्रिक मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे 1:8 का होगा, मीन्स यहाँ पे 1:8 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा कि अगर वन वॉल्यूम अगर 1 डेसीमीटर क्यूब अमोनिया होगा तो 8 डेसीमीटर क्यूब एयर होगी या ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन होती है तो एयर हमें एक्चुअली चाहिए ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 डेसीमीटर क्यूब अगर अमोनिया होगा तो 8 डेसीमीटर क्यूब हमारे पास एयर होगी, ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होगा। यहाँ से अगर ये जैसे ही यहाँ पे ये जो हमने इसको बना के ये 1:8 वॉल्यूम में जो है इसका अमोनिया और एयर को जब इसको इसमें एंटर करवाया तो यहाँ पे एंटर होने के बाद ये यहाँ पे अमोनिया ऑक्सीडाइज होगा, जो यहाँ से ये जो चीज़ जाएगी ना वो चीज़ होगी NO, ठीक है। जो यहाँ पे यहाँ चीज़ जाएगी वो NO होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये साइड में कंटेनर लगा है, मीन्स जहाँ पे ये पाइप जो जा रहा है ना इसकी जो ये साइड में कंटेनर है इसमें वाटर है। अब वाटर क्या कर रहा है, जो पाइप में ये जो सॉल्यूशन या हम कहें मिक्सचर ये जो जा रहा है इसका जो टेम्परेचर है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड या 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको लोअर डाउन करने के लिए मीन्स 150 डिग्री सेंटीग्रेड टू 190 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको इसमें लोअर डाउन हो जाता है कि मतलब कि जो मिक्सचर की हीट इस वाटर में चली जाती है। और अब जो इसमें मिक्सचर में जो हीट गई इसमें तो इसका टेम्परेचर लोअर डाउन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना कम होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बहुत कम है, यहाँ पे इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। तो ये एकदम से सडन एक्सपेंशन होगी ना। तो सडन एक्सपेंशन में आपको ये पता होगा कि सडन एक्सपेंशन में हमेशा कूलिंग लाइक होता है। कूलिंग मीन्स के टेम्परेचर का लो होना, तो टेम्परेचर इससे भी लो होगा। अब जैसे यहाँ पे 190 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो आगे चल के या 150 to 190 कह सकते हैं, तो आगे चल के और टेम्परेचर कम होके हो जाएगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस चैम्बर को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर से अब जैसे यहाँ पे यहाँ जाएगा ना तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें यहाँ पे इस चैम्बर में जो हमें मिला वो था नाइट्रिक डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक डाइऑक्साइड जब इस चैम्बर में जाएंगे तो इन चैम्बर का नाम है क्या कहते हैं कन्वर्टर, ठीक है। इसको कहते हैं कन्वर्टर। तो कन्वर्टर में क्या होता है कि जब यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो इसमें से पानी का ऊपर से स्प्रे होगा, पानी का स्प्रे होगा तो पानी इसमें डिज़ोल्व होगा, मीन्स पानी के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो फिर इसमें हमें मिलेगा HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। तो अब नाइट्रिक एसिड के मिलने के बाद हमें अच्छा सॉरी मुझे मिस्टेक हो गई कि इस चैम्बर का नाम है एब्जॉर्प्शन टावर, क्योंकि इसमें पानी की एब्जॉर्प्शन कर रहा है कौन, नाइट्रिक डाइऑक्साइड। तो फिर बन रहा है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। हाँ, फिर बन रहा है नाइट्रिक एसिड। तो इस चैम्बर को कहते हैं, जो सेकंड चैम्बर है इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन चैम्बर, और इस चैम्बर को कहते हैं एब्जॉर्प्शन चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। अब पानी का स्प्रे हुआ इसके ऊपर, पानी का स्प्रे होने से ये होगी चीज़ के पानी उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और फिर हमें HNO3 मिलेगा। अब ये जो HNO3 होगा ना ये बहुत डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मीन्स इसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसमें फिर क्या होगा कि जैसे यहाँ पे ये जा रहा है, ठीक है, इसमें से लिया, पर फिर इसको यहाँ पे भेज के इसमें से फिर से रिसाइकल करवाएंगे, मीन्स फिर से ऐसे इसमें जाएगा जैसे ये और नाइट्रिक डाइऑक्साइड और ये एब्जॉर्ब करे कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़े। तो एट लास्ट बार बार रिसाइकल होगा, मीन्स जो यहाँ से ये फिर से आके यहाँ से फिर से बार बार इसकी रिसाइकलिंग की वजह से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और कंसंट्रेशन एट लास्ट पहुँचेगी 60 यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख लेते हैं, 65% HNO3 मीन 65% कंसेंट्रिक होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ते हैं तो हमें और अच्छी तरह समझ आएगी। First, details of the process. First, oxidation of ammonia 1 part by volume of NH3 is mixed with 8 parts of volume by air. Okay.
The mixture is allowed to enter the converter which contains platinum gas heated to a temperature of 600 degree centigrade in the beginning. शुरू में 600 डिग्री. The temperature is then maintained due to exothermic reaction. अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे हीट रिलीज होगी तो हीट रिलीज होने को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. तो इसमें जो हीट रिलीज होगी वही मेंटेन करेगी. आगे चल के जो रिएक्शन होंगे उसमें प्लेटिनम गैस के टेम्परेचर को यही चीज़ मेंटेन करेगी. तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन द बिगिनिंग द टेम्परेचर इज देन मेंटेन ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ NH3. अबाउट 95% ऑफ NH3 इज ऑक्सीडाइज टू NO. अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इरिवर्सिबल है, मीन्स कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, ना NH3 पूरी तरह नाइट्रिक मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ना नाइट्रिक मोनोऑक्साइड पूरी तरह NH3 में कन्वर्ट होगा. ऐसा नहीं होगा. मीन्स जैसे एक टाइम आएगा जब ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स आधी मतलब एक क्वांटिटी इसकी इसमें कन्वर्ट हो गया. उसके बाद क्या होगा, एट सडन पॉइंट ये फिर से इसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा. मीन्स जब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझे 95% कन्वर्ट हुआ, उसके बाद नाइट्रिक मोनोऑक्साइड जो है फिर से अमोनिया में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये इसी रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन. मीन्स रिवर्सिबल रिएक्शन आपको ये पता होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते. तो इस वजह से हमें इसमें से सिर्फ 95% ऑफ अमोनिया जो होती है वो सिर्फ नाइट्रिक मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो पाती है. और जो गैसेस बनते हैं, द गैसेस फ्रॉम द कन्वर्टर आर लेड बाय आयरन पाइप. अब ये जो फर्स्ट जो चैम्बर था इसको कन्वर्टर कह रहे हैं. तो इसमें से पाइप के ज़रिए ये जैसे जाएगी, कहाँ गया, द गैसेज फ्रॉम द कन्वर्टर आर लेड बाय आयरन पाइप. आयरन का बना हुआ पाइप होगा जहाँ से वो पास होके बॉयलर के ज़रिए जाएगी. और स्टीम इज प्रोड्यूस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. अच्छा, स्टीम प्रोड्यूस होगी क्योंकि जो पानी के टैंक साइड में लगे होंगे वो एब्जॉर्ब करेंगे हीट को. गैसेस जो मैंने आपको बताया ना कि गैसेस का मिक्सचर होगा, उसमें से हीट जाएगी पानी में कि उसका टेम्परेचर और लो हो जाता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक लो हो जाता है. तो अब सेकेंड स्टेप है जिसमें ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में जो नाइट्रिक मोनोऑक्साइड होगा और एयर होगी वो ऑक्सीडेशन चैम्बर में एंटर होगी. ठीक है, ऑक्सीडेशन चैम्बर क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है नाइट्रिक मोनोऑक्साइड की नाइट्रिक डाइऑक्साइड में. ठीक है, तो जहाँ पे टेम्परेचर और लो होगा क्योंकि सडन एक्सपेंशन हो रही है, तो वो वहाँ टेम्परेचर जाके 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है और नाइट्रिक मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके क्या बनती है, नाइट्रिक डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे थर्ड जो स्टेप है उसमें ये है कि फॉर्मेशन ऑफ HNO3. फॉर्मेशन ऑफ NH3 में नाइट्रिक एसिड बनता है. नाइट्रिक एसिड का ये फार्मूला है, आपको पहले बताया. और जो नाइट्रिक डाइऑक्साइड गैस है वो ऑक्सीडेशन चैम्बर से निकल के उसको एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा जाता है, पैक्ड विद एसिड प्रूफ स्टोन्स. अभी इसमें इसके साइड में जो होंगे ना एसिड प्रूफ स्टोन्स लगे होंगे. The gas is absorbed by the water sprayed from the top of water. ठीक है, तो गैस जो होगी ना वो वाटर स्प्रे उस पर किया जाएगा, जैसे आपको बताया यहाँ पे पीछे यहाँ डायग्राम में देखें, यहाँ पे वाटर स्प्रेस लगे हुए हैं. ये नाइट्रिक मोनोऑक्साइड है, सॉरी नाइट्रिक डाइऑक्साइड है. तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करके फिर क्या बन जाएगी, नाइट्रिक एसिड बन जाएगी. तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगी. अब यहाँ पे आगे ये चीज़ लिखी हुई है कि नाइट्रिक एसिड फॉर्म्ड इज़ वेरी डाइल्यूट इन द बिगनिंग. अब पहले शुरू में वो बहुत डाइल्यूट होती है, फिर इसको बार बार रिसाइकल किया जाता है. एब्जॉर्ब मोर एंड मोर NO2 गैस टिल मैक्सिमम सैचुरेशन इज ऑब्टेन्ड. जब तक ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेशन इसकी मिल जाती है तब तक इसको बार बार रिसाइकल किया जाता है. और नाइट्रिक एसिड जो इस प्रोसेस से हमें मिलती है वो हमें 68% कॉन्सेंट्रेट मिलती है. फर्दर कॉन्सेंट्रेशन इज अचीव्ड बाय पासिंग वेपर्स ऑफ NH3 ओवर सल्फ्यूरिक एसिड. अब अगर हमें और भी इसकी कंसंट्रेशन चाहिए ना, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको नाइट्रिक एसिड को सल्फ्यूरिक एसिड के नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के जैसे वेपर्स बना के इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर गुजारेंगे. तो ये चीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ भी आएगी कि ये कैसे होता है. तो यहाँ पे ये रिएक्शन आप अच्छी तरह समझ गए होंगे. रेफरेंसेस क्या है कि स्लाइड विंडो टू चेक द टेम्परेचर. ओके, स्लाइड विंडो होती है जिसकी टेम्परेचर चेक करने के लिए. अमोनिया ऑक्सीडेशन कन्वर्टर, इलेक्ट्रिकल हीटेड प्लेटिनम गैस टू स्टार्ट डी बॉयलर. ओके, ऑक्सीडेशन चैम्बर, एब्जॉर्प्शन टावर. ओके, पम्प्स. ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ गए होंगे. अब ये चीज़ भी पढ़ लेते हैं. लेट लास्ट ट्रेसेस ऑफ
oxides of nitrogen are absorbed in Na2CO3 solution, which mainly changes to NaNO and is sold to dye stuff industries. ये dye stuff industries के बारे में बता रहे हैं, commercially ये मतलब इस तरह यूज़ होती है. तो अब आते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ HNO3 की. ठीक है, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्योर स्टेट में ये कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है. मीन्स कलरलेस मीन्स के जो शुरू जैसे बनता है ना प्योर स्टेट में, जैसे अब जैसे अगर जस्ट अभी हमने बनाया है क्या कहते हैं नाइट्रिक एसिड को, तो ये बिल्कुल कलरलेस लिक्विड होगा और इसकी स्मेल चॉकिंग होती है. मीन्स चॉकिंग होती है मीन्स के दम घुटने वाली स्मेल होती है. मीन्स वी कांट स्मेल इट. ओके, तो हैज़ अ सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है इसका. और ये बॉयल होती है 83 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फ्रीज़ होती है -41.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे. ये मार्केट में अवेलेबल होती है 3 तरह के फॉर्म्स में. तो जो पहला फॉर्म है उसे कहते हैं ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड. ठीक है, ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड जो होती है उसमें 65% नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन होती है. मीन 65% नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है. उसकी डेंसिटी होती है 1.4 ग्राम पर लीटर. और जो बी होता है, जो पी मीन्स के सेकेंड फॉर्म उसकी होती है, वो कंसेंट्रिक, उसे कहते हैं कंसेंट्रिक नाइट्रिक एसिड, जिसमें 98% कंसेंट्रिक HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड होती है, जिसकी डेंसिटी होती है 1.51 ग्राम पर लीटर. और जो थर्ड होता है जिसे कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कंटेनिंग डिजॉल्व्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. अब देखें, एक एसिड समझे, एक कोई कंपाउंड है, उसे हम उसकी के ऑक्साइड्स में डालें, उसी के ऑक्साइड्स में डालें. समझे नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है, नाइट्रोजन का कोई ऑक्सी कंपाउंड है, हम उसी के कंपाउंड्स में उसे डालें तो एक जो मिक्सचर बनता है, जो कंपाउंड बनता है, उसे कहते हैं फ्यूमिंग. तो यहाँ पे जैसे जो NO2 यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, NO2 HNO3 में NO2 को जब डालेंगे तो उसको कहेंगे फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड. और इसका जो रेडिश येलो लिक्विड होता है, मीन्स इसका जो कलर होता है रेडिश, थोड़ा सा येलो कलर का होता है और थोड़ा हल्का सा जैसे स्लाइट सा कलर, जैसे आपको देखने में ऐसा लगेगा कि हल्का सा रेड भी इसमें है. तो स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो अब तब तक हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपने पूरी समझनी. तो अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे. स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड मैं ज़रूर अपलोड करूँगी. और अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो HNO3 की हैं वो डिवाइडेड हैं इन 3 पार्ट्स से. मीन्स एसिडिक प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ एंड नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज़. तो आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे एसिडिक प्रॉपर्टीज़ और ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़. नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी. और स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड वो भी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. और ये सब इम्पॉर्टेंट है पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी एक अलग वीडियो बनेगी. और ये भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी. एसिडिक प्रॉपर्टीज़ मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है. इट रिएक्ट्स इजीली विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन. अब ये वाटर के साथ इजीली मिलके हाइड्रोनियम आयन बनाता है. अब आपको बताती हूँ ये कैसे होता है. ये इस रिएक्शन के हिसाब से होता है. ये देखें, HNO3 को हमने वाटर में मिक्स किया तो क्या होता है कि इसमें से जो H है ना, ये इसके साथ मिल जाता है, तो ये बन जाता है H2 था ना ये पहले, अब होता है H3O बन जाता है. अब इसने एक एक्सेप्ट किया प्रोटॉन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है. प्लस NO3-1. अब NO3-1 क्योंकि इसने लॉस किया है, तो यहाँ पे ये चीज़ आती है. अब ये चीज़ आप समझ गए कि ये एसिडिक प्रॉपर्टी इस वजह से है क्योंकि इजीली वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन मीन्स HNO3 ये है, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन. इट प्रोवाइड्स H+ आयन. ठीक है, अब ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो मीन्स ये मोनोप्रोटिक एसिड है. मीन्स एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है बिकॉज इट लूजेस ओनली 1 H+ आयन. H+ को कहते हैं प्रोटॉन. ठीक है, तो एट द सेम टाइम इट न्यूट्रलाइजेस बेसिस एंड हैंस इट एक्ट्स एज एन एसिड. अब देखें, कोई चीज़ है, अब याद रखिएगा ये चीज़ ध्यान में रखिएगा. कोई चीज़ है, वो एसिड के साथ वो बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो रही है. मीन्स सॉल्ट एंड वाटर को प्रोड्यूस करिए. तो जो चीज़ के साथ वो एसिड रिएक्ट कर रहा है वो चीज़ को और कोई नहीं, वो एसिड ही है. ठीक है, क्योंकि बेस किसी के साथ रिएक्ट करके जब सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो दूसरी चीज़ है एसिड के अलावा वो है जो दूसरी चीज़ है जो बेस के अलावा वो दूसरी चीज़ है एसिड. तो इस तरह से ये कुछ चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि ये एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है.
तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ये देखें, ये है हमारे पास बेस NaOH, ओके। बेस जब किसी चीज़ के साथ मिलके, ये NaNO3 ये सॉल्ट है, ठीक है, और H2O ये है वाटर। तो जब बेस किसी चीज़ के साथ मिलके सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करे तो वो जो किसी चीज़ है वो किसी और कुछ नहीं, वो है एसिड। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है केमिकल, वो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। अब आप ये बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या है। ऑक्सीडेशन एक्चुअली ये होता है कि ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी मीन्स कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन्स ये खुद रिड्यूस होता है पर दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। तो नाइट्रिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मीन्स खुद रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, मीन्स दूसरों को करता है। The oxidizing properties of nitric acid are due to instability of its molecule and the presence of nitrogen in its highest oxidation state of N+. ओके, तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी कि ये कैसे होता है। ये आप ये चीज़ देखें, जो H है ना, H उस पर +1 की ऑक्सीडेशन नंबर होती है, ठीक। ये हमने फर्स्ट ईयर में रूल्स पढ़े थे। और O जो है ना, उस पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके 3 एटम्स हैं इसके, तो यहाँ पे -2 × 3 होगा। अब ये हो जाएगा -6 और +1, -6 +1, तो अब ये होगा -5, ठीक है। तो ये -5 होगा। अब इसको -5 को, मतलब ये पूरा जो एलिमेंट होगा, ये पूरा जो कंपाउंड होगा, इसको न्यूट्रल बनाना है। तो न्यूट्रल बनाने के लिए ये और ये तो हट गए, जो और बचेगा -5 को, -5 कैसे कट होगा, +5 आएगा। तो नाइट्रोजन पे मीन्स +5 होती है। तो ये हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर है जो +5 है नाइट्रोजन के, क्योंकि इसके जो नाइट्रोजन में जैसे हमें पता है कि नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वो 5th ग्रुप का है, और उसमें उसकी वो 5 लूज़ कर सकता है। मतलब उसकी हाईएस्ट से हाईएस्ट, जैसे मेरे पास अगर 5 रुपये, तो मैं 5 रुपये किसी को दूंगी ना, मैं 6 रुपये तो नहीं दे सकती ना किसी को। तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का। तो इस वजह से ये चीज़ भी है जो इसको ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर लाती है। तो और चीज़ें पढ़ते हैं हम। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन चेंजेस फ्रॉम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट टू -3। द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन डिपेंड्स अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। अब देखें, ये कह रहे हैं कि डिपेंडेंस अब हमें पढ़नी है कि डिपेंडेंस क्या होती है डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो डिपेंडेंस है कि डिग्री जो कंसनट्रेशन ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ एलिमेंट पे डिपेंड करता है। अब कंसनट्रेशन ऑफ एसिड मीन्स अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी ना, तो अब ये चीज़ समझिएगा ध्यान से, कंसनट्रेशन एसिड की ज़्यादा होगी तो उसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। मीन्स अगर किसी उसमें अगर कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी। अगर नेचर ऑफ एलिमेंट, और कह रहे हैं कि नेचर ऑफ एलिमेंट पे, अब जो कॉपर है ना वो है लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो उसमें जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी लेस है। कॉपर लेस रिएक्टिव है तो उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी लेस है, कम है। अब दूसरा जो है मेटल है वो है, एलिमेंट कह सकते हैं मेटल, दूसरा जो है वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें याद कर रखने की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंसनट्रेटेड HNO3 इज रिड्यूस टू NO2। तो यहाँ पे कॉपर है, 4HNO3 है, और ये कॉपर नाइट्राइड, और ये NO2 और वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन बताए गए हैं। तो यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाया गया है, डाइल्यूट NO3 विद मोर एक्टिव मेटल रिड्यूस। ये सब जो है ना रिएक्शन, ये जो सिंपल रिएक्शंस हैं, इसका मतलब जस्ट यही है जो मैंने आपको बताया कि कंसनट्रेशन ऑफ एसिड पे डिपेंड करता है कि कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीडेशन पावर कम होगी, और कंसनट्रेशन कम होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो नेचर ऑफ एलिमेंट मींस कॉपर अगर कम रिएक्टिव है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी कम है, अगर मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा है।
तो ये सब रिएक्शंस इसी चीज़ को शो करते हैं। और जो थर्ड है नाइट्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ एजेंट, ठीक है। तो हम ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट, साइनिंग ऑफ वीकेएच वर्ल्ड।